आज हम पूरी डिटेल में वीआईटी यूनिवर्सिटी को कवर करने वाले हैं, चाहे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रही हो ज्वाइन होने से पहले या फिर आपकी क्या रियलिटी होने वाली है ज्वाइन होने के बाद। साथ ही हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी देख रहे होंगे। इसके 3 कैंपस हैं, इनमें से कौन सा आपके लिए सबसे वर्थ इट रहेगा वो सारी चीजों के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। अब जो यहाँ की फीस है विद स्कॉलरशिप विदाउट स्कॉलरशिप वो 5 लाख से 17 लाख तक हो सकता है। साथ ही यहाँ पे इतने ज्यादा कोर्सेज दिख रहे होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस। ऑब्वियसली यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट है। साथ ही इसका जो एग्जाम होता है उसकी पैटर्न क्या होती है, सिलेबस क्या होती है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में कवर कर रहेंगे। तो ये इसका कैंपस है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, ठीक है, जिसे वीआईटी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार कैंपस ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एस्टैब्लिश 1984। कैंपस अर्बन एरिया में 250 एकड़ का, लोकेशन वेल्लोर में है इसका मेन कैंपस, ठीक है। एफिलिएटेड और एक्रेडिटेड है यूजीसी, एनबीए, एबीईटी, एसीबीएसपी, एसीसीए, A++ ग्रेड भी मिल चुका है NAAC से। इसका रैंकिंग जो है ना वो कई सारे आईआईटीज, टॉप के आईआईटीज से, एनआईटीज से, ठीक है, कई सारे इंस्टीट्यूट से काफी बेहतर है। अब इस रैंकिंग को देख के मत चले जाना, ठीक है। बाकी जो टॉप का कॉलेज है उसे पहले प्रीफर करना है, इसे बाद में। इंजीनियरिंग में 11 मिला है। आई डोंट नो इन सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इतनी अच्छी रैंकिंग कैसे मिल जाती है आईआईटीज के कंपैरिजन में, एनआईटीज के कंपैरिजन में, ठीक है, या फिर ट्रिपल आईटीज के कंपैरिजन में। यूनिवर्सिटी में 8 रैंकिंग मिली है, देख सकते हो। रिसर्च में 11 रैंकिंग मिली है। एक नया रैंकिंग आया है रिसर्च बेस्ड पे। ओवरऑल इसका रैंकिंग जो है 17 है। एंड इसको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 1000 से लेके 1200 के बीच रखा गया है, ठीक है। तो इस रैंकिंग को इग्नोर करके ही चलो, थोड़ा एकेडमिक्स ओवरव्यू देख लेते हैं। सीट इनटेक NIRF डेटा के अकॉर्डिंग यूजी एंड पीजी कोर्स का 13,000 के अराउंड है, ठीक है। बीटेक कोर्स के लिए 7,600 प्लस है। टोटल एक्चुअल स्ट्रेंथ सारे कैंपसेस का मिला के देखे तो 82,000 प्लस स्टूडेंट है। सिर्फ यूजी कोर्स में 34,000 है। अब बात आती है इसकी मेन पॉइंट की, ग्रेजुएटिंग रेट। भैया ग्रेजुएट कितने होते हैं यूजी पीजी कोर्स में, तो इसका 76% ही है। अब इस यूनिवर्सिटी से कितने स्टूडेंट हायर स्टडीज को जाते हैं, 1400 प्लस, ठीक है। हर साल यही डेटा होता है, ठीक है, 1400 से 1500 या फिर कभी 1300, तो इसी के आसपास डेटा दिखेगा। कौन कौन से कैंपस है, चेन्नई है, भोपाल है, आंध्र प्रदेश है। प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, यूजी में 66, पीजी में 58, इंटीग्रेटेड में 15, रिसर्च में 2, एमटेक इंडस्ट्रियल प्रोग्राम में 2। एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं है यूनिवर्सिटी काफी बेकार है। देखो इसके जो 33 प्रोफेसर ऑफ वीआईटी है वो साइंटिस्ट के टॉप 2% लिस्ट में आते हैं, ठीक है, जो सर्वे की गई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2021 में। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। अब ये इसलिए मैं इसको नोट किया हूँ। यहाँ के फैकल्टी को लेकर अगर कोई नेगेटिव रिव्यू दे रहा है तो आई डोंट थिंक कि वो आपको सही बता रहा है। एकेडमिक्स प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो बीटेक का वीआईटी वेल्लोर में कौन कौन से है, वीआईटी चेन्नई में कौन कौन से है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे। देख लो CSE जहाँ भी देखो CSE ही दिख रहा है, उसके अंदर अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स घुसा देते हैं सीट्स बढ़ाने के लिए। बहुत सारे ब्रांच है, ठीक है, आराम से बैठ के पढ़ लेना। PDF एक्सेस का लिंक कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके देख लेना। या फिर अगर नहीं होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां पे PDF अपलोड हो जाती है। एडमिशन की बात करें तो इसका एग्जाम होता है VIT EEE, ठीक है। इसको भी हम आगे देख रहे होंगे। इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फीस 1350 रुपए, जो नॉन रिफंडेबल होता है। एक बार अप्लाई कर दिया तो हो गया, चाहे एग्जाम दो या ना दो। बेसिकली हर एग्जाम में होता है, इसी एग्जाम का नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो चाहो तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। यूजी कोर्स में जाना चाहते हो तो 2024 में पासिंग एवरेज वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं इस एग्जाम को। अब अगर डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो 1 जुलाई 2002 से ऊपर ही होना चाहिए। इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन के लिए 60% होना चाहिए PCM में। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ऊपर मैंने लिंक मेंशन कर दिया, तो उस पर जाके आप अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन ID बनने के बाद आप साइन इन करना, फिर अपना फॉर्म फिल करना, 1350 रुपए पे करना होगा। फिर आप अपना डिटेल्स अपलोड करना, फिर फाइनल सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। अब 1 मिनट वो स्टूडेंट ध्यान देना जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हमारे थ्रू, तो यहाँ से जाकर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। अब ये हमारे थ्रू की जा सकते हो, क्योंकि अगर आप खुद से जाते हो या किसी और के थ्रू जाते हो तो आई डोंट थिंक आपको कुछ प्रॉफिट मिलता होगा। बट ये हमने इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो आपको उस कोर्स के अकॉर्डिंग कुछ सब्सक्रिप्शन दी जाएगी ऑनलाइन कोर्सेज की, ठीक है। बेसिकली आपकी एकेडमिक्स से रिलेटेड, नॉट फालतू चीजें, जो अप टू 3000 रुपीज का वर्थ हो सकता है। जैसे यूडेमी का कोर्सेरा, NPTEL जो IITs द्वारा प्रोवाइड की जाती है, प्रीमियम कोर्सेज ऑफ स्किल्स, ठीक है, जो आपको स्किल्स इनहेंस या बूस्ट करने में काफी हेल्प करेगी, नॉलेज को बूस्ट करने में। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपको जॉब इंटरव्यू या फ्रीलांसिंग वगैरह काम के लिए काफी हेल्प करेगी। क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छा बना पाओगे, अपना CV को अच्छा बना पाओगे। तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखो गवर्नमेंट कॉलेज या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल कॉलेज में क्या होता है कि तुम्हें ऑलरेडी सारी चीज़ें वो मिल रही होती है, ठीक है। अब जिनको ऑलरेडी पता है कैसे क्या करना है, उनको अगर ये चीज़ें दी तो आई डोंट थिंक वर्थ इट होगा। सो बात करते हैं VIT EEE एग्जाम की। इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब तक अप्लाई कर सकते हो, 31 मार्च तक ये डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। बाकी जो आपका एग्जाम का डेट है, ये एग्जाम का डेट है, रिजल्ट 3 मई तक आ जाएगा। काउंसलिंग अनाउंस हो जाएगा प्रोबेबली जून के एंड में या फिर जुलाई में स्टार्ट होता है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 7 जुलाई, तो शायद जून में स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग। अब देखो कुछ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ना VIT थोड़ा बहुत स्कैम करता है अपने एग्जाम को लेकर। मतलब कुछ लोगों का बोलना है कि हम एग्जाम तो काफी अच्छे देते हैं, काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन रहती है, बट रैंक काफी ऊपर
आ जाती है। तो ये चीज कितना सही है, अगर कोई वीआईटी का स्टूडेंट देख रहा है तो जरूर से अपना रिव्यू कमेंट में शेयर करना। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा, तो आपका एग्जाम के बेसिस पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस एग्जाम के बेसिस पे ही आपको रैंक मिलेगा, फिर आपकी सीट अलॉट होगी, फिर आप कॉलेज चूज कर सकते हो। अगर 1 लाख से ऊपर आपका रैंक है तो आंध्र प्रदेश और भोपाल यही 2 कैंपस में अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग की कुछ प्रोसीजर है, ठीक है। पीडीएफ को पढ़ लेना, ठीक है, मेंशन कर दूंगा कमेंट में। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले आपको एडमिशन के टाइम पे, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, ठीक है, और जिसकी फोटोकॉपी लगने वाली है वो सारी लिस्ट यहाँ पे है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एमपीसीई भैया ये क्या है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एप्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद बीपीसीई है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एप्टीट्यूड। तो आपका जो एग्जाम होगा, चाहे आप दोनों में से कोई भी पैटर्न वाला एग्जाम दे रहे हो, तो मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन होंगे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन होंगे दोनों ही सेक्शन में। इंग्लिश में यहाँ पे 5 होंगे, एप्टीट्यूड में 10 होंगे, यहाँ पे भी इंग्लिश एप्टीट्यूड में 5-10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस कोर्स के लिए जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये दोनों में से किसी एक का एग्जाम देना होगा। अब ये एग्जाम का सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो ऑलरेडी इस पीडीएफ में सब कुछ मेंशन है, ठीक है। पीडीएफ को एक्सेस कर लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एप्टीट्यूड, तो सबका सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। अब ये यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है अगर एडमिशन हो जाता है, तो फीस को 2 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में कुछ ब्रांचेस है, बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो ये 4 ब्रांच है इसके अंदर, जिसमें से आपका जो पर ईयर का फीस जाने वाला है 1,76,000 रुपए, ठीक है। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, आगे अभी हम हॉस्टल का भी देख रहे होंगे। ग्रुप बी में आपको क्या है, बाकी सारे जितने ब्रांच है वो दिखेंगे, इसमें आपका सीएससी जैसा ब्रांचेस भी होंगे। इसका जो फीस है 1,98,000, मतलब ये समझ लो आपका 2 लाख पर ईयर जाने वाला है फीस इस ब्रांच में। तो आते हैं हॉस्टल फीस पे। देखो हॉस्टल फीस गर्ल्स बॉयज के लिए डिफरेंट है। सबसे पहले आपको 15,000 रुपए फीस पे करना होता है, ये रिफंडेबल होता है, आपको बाद में मिल जाती है रिफंड के रूप में। तो गर्ल्स के लिए 1,46,000 से लेकर 2,20,000 तक पे करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फैसिलिटीज। चाहे एसी ले रहे हो, नॉन एसी ले रहे हो, सिंगल ले रहे हो, शेयर्ड ले रहे हो, वेज, नॉन वेज, स्पेशल, ये सारे मेस वगैरह सारे मिला के। वही बॉयज की अगर बात देखा जाए तो हॉस्टल मेस चार्जेस पर ईयर का 1,25,000 से स्टार्ट होगा, 2,17,000 तक जा सकता है। गर्ल्स का थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा है गर्ल्स के लिए, विच इज गुड थिंग। स्कॉलरशिप किन को मिल सकता है, तो जिसका 500 के अंदर रैंक है वीआईटी ट्रिपल एग्जाम में, उसको 25% तक ट्यूशन फीस मिल सकता है। बाकी इसके और भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, वो भी काफी सही है, यहाँ से एक्सेस कर लेना लिंक के थ्रू। बाकी अगर लोन लेके पढ़ना चाहते हो तो लोन लेके भी पढ़ सकते हो, बट यहाँ की जो लोन की फैसिलिटी है ना, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज क्या होता है, टाइप होते हैं बैंक के साथ, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हेक्टिक बोल सकते हो, ठीक है। तो उस तरह की कुछ खास फैसिलिटीज नहीं है। आई थिंक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए ऐसी फैसिलिटी, ताकि कोई दिक्कत ना हो लोन वगैरह लेने में। यहाँ की लोन की फैसिलिटी को मैं थोड़ा नेगेटिव मानूंगा, इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। बाकी अब हम जो फीस पे कर रहे होते, चाहे 5 लाख हो टोटल कोर्स का, या फिर 17 लाख हो, 18 लाख हो, तो वो फीस हमारा ये यूनिवर्सिटी यूज कहाँ पे करता है। तो देखो ये यूनिवर्सिटी 40 ईयर्स पुराना है, ठीक है। अब कुछ चीजों में क्या होगा कि आपको कम अमाउंट दिखेगा, हो सकता है इन्होंने पास्ट में उन पे काफी ज्यादा खर्च कर चुका हूँ। जैसे लाइब्रेरी हो गया, जिसपे 42 लाख ही खर्च करी है, हो सकता है इन्होंने पास्ट में उस पे काफी ज्यादा चीजें खर्च कर चुकी हो। तो प्रेजेंट में उनके पास सारी फैसिलिटीज हो, स्टूडियो में 0 खर्च है, न्यू इक्विपमेंट्स फॉर लेबोरेटरीज के लिए 15 करोड़ खर्च करी है, इट इज गुड थिंग। बट इनके 4 कैंपसेस हैं, ठीक है, तो इसमें इनको और खर्च करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए अपने अमाउंट। वही वे फिर इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, इसमें 39.42 लाख है, ये भी अमाउंट आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 कैंपसेस हैं इसके। सैलरीज एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या फिर नॉन टीचिंग, 400 करोड़ के अराउंड है, विच इज गुड थिंग, ये अच्छी बात है, ये कंसिडर करने लायक है। इसके बाद इसका जो कैपिटल एसेट्स के लिए जो अदर चीजों पे खर्च की जाती है वो 41 करोड़ के राउंड है, ठीक है। ठीक है, अगर वीआईटी कैंपस के हिसाब से देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी चीज है, बट इसके और भी कैंपस है, तो उसके हिसाब से ये अमाउंट थोड़ा और होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक स्ट्रक्चर 110 करोड़ के राउंड है, ये ठीक है, ये कंसिडर करने लायक है। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप 38 लाख, इस पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है प्लेसमेंट स्टैट्स की, ठीक है। देखो अभी जो रिसेंट स्टैट्स के अकॉर्डिंग जो इंटर्नशिप प्लेसमेंट है 10 LPA एंड उसके अबव थी, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट को इसी के आसपास की प्लेसमेंट मिली है, विच इज गुड थिंग। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको ज्यादातर प्लेसमेंट 10 लाख के ऊपर दे रही है। अब देखो 624 ऐसे ऑफर थे, मतलब स्टूडेंट को दिए गए जो 20 लाख या उससे ऊपर के थे, तो मतलब यहाँ पे तो लगभग 7,000 से प्लस बच्चे एडमिशन लेते हैं, मतलब 7,500 के राउंड मान के चलो। उसमें से अगर 600 बच्चों की प्लेसमेंट लग गई है ऐसी 20 LPA के ऊपर, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, ये यूनिवर्सिटी कितने % बच्चों के लिए अच्छी प्लेसमेंट दे रही है, ठीक है। अब इसमें से 4,000 से 5,000 ऐसे ऑफर थे जो 6 LPA से 20 LPA के अराउंड की थी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 10 LPA या इसके आसपास की प्लेसमेंट दी गई, तो इन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा है। सो ओवरऑल अगर देखो ट्यूशन, हॉस्टल, मेस का फीस विदाउट स्कॉलरशिप 12 से 18 लाख जा रहा है और आपको 10 लाख के आसपास की प्लेसमेंट मिल रही है, तो ROI उतना कंसीडर नहीं किया जा सकता है। बट हाँ, अगर आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल रही है जिसमें आपका फीस 5 लाख से 15 लाख तक हो जाता है, तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो वीआईटी को। तो यहाँ पे अपना फीस मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हो, आप हॉस्टल फैसिलिटीज थोड़ा सा कम कर सकते हो, ताकि यहाँ पे ओवरव्यू देख सकते हो 2023 का। टॉप रिक्रूटर्स कंपनी, जो कंपनीज दिख रही है वो सारी कंपनीज यहाँ पे आती है। हमारे हर वीडियो
यूजीओ का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चाहते हैं हम स्टूडेंट को ये डेटा हमेशा देने के लिए, ठीक है। प्लेस्ड परसेंटेज, जितने स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं उसका यूजी एंड पीजी कोर्स का, ये डेटा इनटेक का नहीं है कि कितने स्टूडेंट एडमिशन लिए उसका नहीं है। अगर उसके हिसाब से अगर डेटा ये निकाला जाए तो काफी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम बस उनका डेटा लेते हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। तो प्लेस्ड परसेंटेज यूजी 3 इयर्स का 20% है, विच इज वेरी बैड। यूजी 4 इयर्स का बीटेक का 68% के अराउंड है, मतलब 4100 स्टूडेंट में से 4100 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिली 6100 में से, ठीक है। तो ऐसे समझो इसका प्लेस्ड परसेंटेज बना 68%। यूजी 5 इयर्स का 3.5%, 141 में से 5 स्टूडेंट ही प्लेस्ड है, विच इज वेरी बैड रियली। पीजी 2 इयर्स का 59% प्लेसमेंट है। पीजी इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का 77% प्लेसमेंट है। अगर बात करें मीडियन सैलरी की तो यूजी 3 इयर्स का 3 LPA से 3.8 LPA है। यूजी 4 इयर्स का 6.5 LPA टू 8 LPA, ठीक है, डिपेंड करता है। यूजी 5 इयर्स का 3 LPA टू 8 LPA। पीजी 2 इयर्स का 4.69 टू 8 LPA। पीजी इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का 4.5 LPA टू 7 LPA। तो ये कुछ मीडियन सैलरी की स्टैट्स थी। अगर ओवरऑल प्लेस्ड परसेंटेज देखा जाए यूजी एंड पीजी कोर्स का तो 62.72% रही है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब 9884 स्टूडेंट में से 6200 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिली। अब यहाँ की प्लेसमेंट के भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। जो स्टूडेंट सुपर ड्रीम कंपनी में सेलेक्ट हो गए वो किसी और में अप्लाई नहीं कर सकते या फिर इंटर्नशिप वगैरह में। इसको जरूर से पढ़ना अगर किसी चीज को पढ़े नहीं हो, या फिर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये तुम्हें काम आएगा। ये चीजें आपको लगभग प्राइवेट कॉलेज में दिखेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये चीज को पब्लिक कर रखी है, क्योंकि कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेज अभी भी है जो इस चीज को पब्लिक नहीं करती। तो कॉलेज में जाने के बाद पता चलेगा सीनियर से, या फिर जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे आपके पास कोई और चांस नहीं होगा। तो इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी को, ठीक है, इस चीज के लिए एक पॉइंट देना चाहूंगा कि इन्होंने इस चीज को पब्लिक कर रखी है। बाकी अगर तुम इसको मिस कर देते हो, नहीं पढ़ते हो, तो ये तुम्हारी गलती है। एंड लिटरली मैं ये चीज बता रहा हूँ, जितने भी टॉप प्राइवेट कॉलेज है ये चीजें मेंशन नहीं करती है। एंड तुम ढूंढते रह जाओगे, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। जब तुम्हारे सीनियर्स बताएंगे या फिर तुम कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे पास ऑफर्स आएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसी चीजें भी होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। अब बात करते हैं कैंपस लाइफ की। देखो कैंपस लाइफ के बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आप बस इस इमेज से समझ लो। जब आप वीआईटी जाने से पहले आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहती है और वीआईटी जाने के बाद जो आपकी एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। बाकी यहाँ पे कल्चरल फेस्ट वगैरह भी होता है रह जो 2002 में शुरू हुआ। अब वीआईटी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। क्यों नहीं करना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले हम ये जानते हैं क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले फैकल्टी वेल क्वालिफाइड है, मेस ठीक ठाक है, बाकी प्राइवेट कॉलेज की कंपैरिजन में अच्छा है, बट इंप्रूव किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज काफी अच्छी है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम है, विच इज गुड थिंग। एंड ये आजकल लगभग आपको हर प्राइवेट कॉलेज में दिखेगा, ठीक है। डाइवर्सिटी काफी अमेजिंग है, 80,000 के अराउंड यहाँ की स्टूडेंट स्टैंडर्ड, आप समझ सकते हो डाइवर्सिटी कितनी की। इंटरनेशनल स्टूडेंट भी मिलेंगे आपको। स्टार्टअप कल्चर है, विच इज गुड थिंग। नो अटेंडेंस पॉलिसी, अगर आप 9 CGPA के आसपास लाते हो, ठीक है, तो आपके पास टाइम होगा। फिर अगर सारे बच्चे 9 CGPA ले आते तब तो काफी अच्छी बात है, सबको अटेंडेंस पे छूट मिल जाएगी। अब जो सबसे मेन पॉइंट है, इफ योर 4 इयर्स का खर्चा ट्यूशन हॉस्टल में बिलो 12 लाख के अराउंड जा रहा है स्कॉलरशिप मिलने के बाद, या फिर जो भी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, किसी का मत सुनो भाई, सीधा एडमिशन ले लो, ठीक है, सीधा एडमिशन ले लो, किसी की मत सुनो। अब किन कोर्स में स्टूडेंट को नहीं जाना चाहिए, देखो सबसे गंदा प्लेसमेंट, वर्स्ट, जो भी मन में आए बोल सकते हो, यूजी 3 इयर्स का और यूजी 5 इयर्स का, ठीक है। तो इसमें मत ही जाना तुम, क्योंकि इसमें वही टॉप वाले बच्चों को ही प्लेसमेंट मिल सकती है। तो अगर इसमें पढ़ने में अच्छे हो तो बिल्कुल जाना, या फिर अगर सिर्फ डिग्री चाहिए, वीआईटी का टैग चाहिए, तभी जाना, ठीक है। बाकी इनके अगेंस्ट एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जो 2013 में, यूनिवर्सिटी डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट वुमेन। तो ये चीजें थी उस टाइम पे। अभी ये कितना सच है, क्या अभी भी ऐसी चीजें हो रही है? तो अगर कोई वीआईटी का स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज यार कमेंट में शेयर करना ऐसी चीजों को, ठीक है, ताकि आपके जो जूनियर्स है उनको एक प्रॉपर गाइड मिल सके कैंपस के बारे में। कॉलेज लाइफ काफी बोरिंग है, ठीक है, बोर्डिंग स्कूल वाला फील आएगा, काफी रिस्ट्रिक्ट रूल्स है, गर्ल्स के लिए तो और भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, बट ये कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हजारों में स्टूडेंट, ठीक है, तो उनके कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम तो लगाना ही होगा। तो मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। ये रिस्ट्रिक्शन आपको हर प्राइवेट कॉलेज में दिखेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ वीआईटी का सीन है, बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, MIT है, LPU है, कई सारे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन दिखेंगे। कुछ लोगों के लिए अच्छी चीजें होती है, कुछ लोगों के लिए बुरी चीज होती है। जैसे मैं LPU में था, ठीक है, तो मेरे जितने भी दोस्त थे सबको कैंपस लाइफ काफी हेक्टिक लगती थी, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे फर्स्ट ईयर में, बट वही मेरे लिए काफी सही था, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह के स्टूडेंट हो। बाकी मेरा एक बात ध्यान में रख लेना, ठीक है, नहीं तो बाद में बोलोगे भैया ने बताया ही नहीं। यू जस्ट हैव टू सर्वाइव इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में सर्वाइव कर लोगे ना तो उसके बाद आपका आराम से कट जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर। बस फर्स्ट ईयर में किसी तरह सर्वाइव कर लेना। हाँ, बट यहाँ का ये चीज है कि रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा है अगर किसी अदर कॉलेज के कंपैरिजन में हम बात करें, ठीक है। एवरीथिंग इन द कॉलेज इज ऑन मनी, बिजनेस हु ट्राई टू कलेक्ट द कॉलेज लाइक एक्स्ट्रा फाइन्स बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। ये चीजें थोड़ी बुरी है, इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। देखो मैं इसके लिए मैं अपना एक राय देना चाहूंगा कि प्राइवेट कॉलेज को ना किसी भी चीज पे फाइन या फीस लगाने से पहले स्टूडेंट को एक मौका जरूर देना चाहिए। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, तुमने ये गलती करी, अब तुम्हें क्लास टेस्ट में या फिर मिड टर्म में, इन टर्म में तुम्हें इतना स्कोर करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना दो, अगर तुम नहीं कर पाए तब तुम्हें फीस पे करना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा, स्टूडेंट में भी इंप्रूवमेंट आएगी। आई थिंक ये चीजें हर प्राइवेट कॉलेज में लागू करना चाहिए। इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक
रूल आना चाहिए। द प्रोडक्ट इनसाइड कैंपस इज लिटिल बिट कॉस्टली। ये आपको हर कॉलेज का प्रॉब्लम है, इसी कॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है। आप इवन किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, इवन तुम IITs NITs में जाओ, उसके कैंपस के अंदर जो चीजें होती है काफी कॉस्टली होती है। इवन खाना से लेके कुछ बेसिक चीजें भी लोगे ना तो वो आपको कॉस्टली ही मिलेगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। गेटिंग लीव इज ए बिग प्रॉब्लम इन कॉलेज, ठीक है, ये हर प्राइवेट कॉलेज का भाई दिक्कत होता है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे काफी लो है, तो अगर तुम इन सब चीजों को झेल सकते हो तो जा सकते हो कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम्हारा फीस 12 लाख से कम जा रहा है तो ऑब्वियसली तुमको ये कॉलेज जाना चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन है, अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो। VIT कैंपस लाइफ, एडमिशन ओवरव्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर, VIT बेंगलोर कैंपस, भोपाल, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। PDF का लिंक आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। यहाँ तक देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यहाँ पे सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम, अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में हमारे गूगल फॉर्म के थ्रू जाना चाहते हो, हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो गूगल फॉर्म फिल कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें हैं। सो आई होप कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्यों VIT यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। और हाँ, ये डाउट है कौन सा कैंपस जाना चाहिए, तो सिर्फ VIT यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। बाकी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी इस कॉलेज में जा सकते हो, बट हाँ 3 इयर्स UG कोर्स और 5 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें सोच के जाना, ठीक है, सोच समझ के जाना। बाकी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे काफी ज्यादा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है। फर्स्ट ईयर में आपको किसी तरह सर्वाइव करना होगा। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कमेंट में पूछ सकते हो। किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी हमें बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।